आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईफोन स्टेटस सिंबल क्या सस्ता हो जाएगा भारत में? क्योंकि भारत में प्लांट्स लग गए हैं ना। अब आईफोन जो है भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मुझे कुछ कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे अब तो आईफोन बड़ा सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा वाकई सस्ता? अभी नहीं बताऊंगा, लेक्चर आखिरी तक देखिए तब बताऊंगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली बात तो 40,000 की फैमिली हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी लेक्चर्स को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो परिवार का ही हिस्सा है। तो परिवार को और बढ़ाओ, ठीक है? लेक्चर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है, फॉलो करो तुरंत। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो शुरू कर दिए। एक चीज मैं बता देता हूं, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाई थी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा। स्टीव जॉब्स जो हैं, देखिए अगर मुझे चुनना हो, बिल गेट्स ज्यादा महान है कि स्टीव जॉब्स? बिल गेट्स, देखो बिल गेट्स की महानता स्टीव जॉब्स से ज्यादा इसलिए है क्योंकि बिल गेट्स ने कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचा दिया। बहुत बड़े, सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। विंडोज बना दी उन्होंने, घर घर तक पहुंचा दिया है। लेकिन स्टीव जॉब्स डेफिनेटली मेरे हिसाब से जितना जबरदस्त जीवन स्टीव जॉब्स और जो इन्होंने कंपनी बनाई, स्टीव जॉब्स ने जिस पे हाथ रखा वो सोना हो गया। बहुत स्ट्रगलिंग कहानी है। इनके माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था, एडॉप्टेड है। और उसके बाद बड़ी दिक्कत थी। भारत भी आए थे, आपको पता है, भारत में यहां पे नीम करोली बाबा के पास मिलने आए थे, लेकिन तब तक नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। भारत को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ जब बहुत परेशान थे ये। ज्ञान लेके फिर अमेरिका गए और 1980s में एप्पल बना दी। आप समझ रहे हैं? एप्पल बनाई स्टीव जॉब्स और इनके दोस्त जिनका मैं नाम भूल गया हूं, दोनों ने। अक्सर ऐसा लगता है स्टीव जॉब्स, लोग समझते स्टीव जॉब्स साइंटिस्ट थे, बिल्कुल नहीं। स्टीव जॉब्स ने कोडिंग नहीं की थी, इनके दोस्त ने कोडिंग की थी। ये एंटरप्रेन्योर थे, दिमाग पूरा इनका था कि कैसे एप्पल को फैलाना है। उसके बाद 1990 आते आते इनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया और फिर उन्होंने पिक्सार बना ली, वही जो आज बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज बनाती है। टॉय स्टोरी देखिए कि नहीं? और उस कंपनी को भी ऊपर ले गए। और 2000 आते आते जब एप्पल की सेल्स बिल्कुल नीचे चली गई, तब दोबारा स्टीव जॉब्स को बुलाया गया और उसके बाद स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स साथ में आए और एप्पल को नई ऊंचाइयों पे ले गए। फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। स्टीव जॉब्स का हमेशा यह मानना था कि फोन जो है, कंप्यूटर्स, हाँ हमारे महंगे हैं। एप्पल के कंप्यूटर हमेशा से महंगे रहे हैं, आज भी महंगे हैं। आज तो स्टेटस सिंबल है। एप्पल बहुत सबसे बड़ी इनफैक्ट दुनिया की कंपनी है, ठीक है? तो स्टीव जॉब्स बोलते थे कि इंसान क्वालिटी देखता है और क्वालिटी के लिए वो महंगा फोन, महंगा कंप्यूटर जरूर खरीदेगा, ठीक है? तो ये स्टीव जॉब्स की कंपनी है एप्पल। और एप्पल, अभी देखिए, एप्पल तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो चाइना में होती है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एप्पल के, तीनों चाइना से ऑपरेट करते हैं। लेकिन अभी आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में भयानक वॉर छिड़ा हुआ है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है। तो अब जो है, और चाइना की पॉलिसी आप देख ही रहे हैं, चाइना जो है धीमे धीमे क्या कर रहा है, शिकंजा कस रहा है अपने आसपास के देशों पे। अब चाइना को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश है और इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन होगा, इनफैक्ट वेस्ट जो हो गया वो चाइना के खिलाफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि चाइना से जो यूनिट्स हैं एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट चाइना में कोई भी अमेरिका की कंपनी है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी चाइना में नहीं है, सबके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चर करने को देता है। चाइना में आपको चीप लेबर मिल जाएगा, लोग बहुत सस्ते में वहां पे काम करेंगे। चाइना में आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकार ने वहां पे ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई हैं। इसलिए भले ही कहीं पे भी कंपनी हो, लोग इन्वेस्टमेंट चाइना में करते हैं, प्लांट चाइना में बनाते हैं या ताइवान में बनाते हैं। तो इसीलिए चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जितनी अमेरिकन कंपनीज है वो चाइना से निकले बाहर कहीं और। तो भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो हुआ क्या है कि एप्पल ने भारत में प्लांट लगाया। 2017 में भी एप्पल ने प्लांट लगाया था और अभी 2020 में भी एप्पल ने प्लांट लगाया। अब एप्पल का जो आईफोन 11 है वो यहां पे मैन्युफैक्चर होगा। अब सवाल यही है कि क्या ये सस्ता मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ठीक है, ताइवान में है ये दोनों ही कंपनी। तो दोस्तों ऐसा है कि एप्पल जो है उसने 2017 से एप्पल एसई जो आईफोन एसई जो है 2017 से यहां पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। फिर आईफोन 6s ये भी भारत में आया और यहां पे, और अगेन आईफोन 7 भी 2019 से भारत में, विंस्ट्रॉन का जो यूनिट है वह बैंगलोर में है। और फॉक्सकॉन अभी जो है, फॉक्सकॉन अभी चेन्नई मूव कर गया है, तो चेन्नई में इसने प्लांट लगाया है।
विस्ट्रॉन जो कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बैंगलोर से काम करता है, और फॉक्सकॉन चेन्नई से काम कर रहा है। तो प्लांट यहां पे लगाए हैं आईफोन 11 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2017 में आईफोन एसई यहां पे मैन्युफैक्चर हुआ, 2018 में आईफोन 6s भी मैन्युफैक्चर हुआ, और 2019 में आईफोन 7 मैन्युफैक्चर हुआ। अब इसमें आपको अपना जवाब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा ये आप देख सकते हैं। आईफोन 11 अभी फॉक्सकॉन ने प्लांट चेन्नई में प्लांट लगाया है। अब इसमें आपको जवाब ये मिल जाएगा कि क्या प्राइजेस सस्ते हुए। 2017 से आईफोन जो है भारत में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्राइजेस सस्ते हुए? नहीं। तो दोस्तों प्राइजेस सस्ते नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल कस्टम ड्यूटी को ये बाईपास करेंगे। 6-7 हजार जो है वो कस्टम ड्यूटी को बाईपास होगा, लेकिन एप्पल अपना फोन सस्ता नहीं करेगा। एप्पल की ये पॉलिसी नहीं है। हो सकता है कर भी दे, लेकिन 99% चांस यही है कि एप्पल फोन अपना सस्ता नहीं करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि 6-7-8 हजार हमको सस्ता फोन मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल है। इसका रीजन क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एप्पल की एक ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो है जो लोकल मार्केट से बिल्कुल फाइन ट्यून करती है, लेकिन दोस्तों भले ही आप भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके जो हार्डवेयर्स हैं वो लोकल सोर्स नहीं है। मतलब आप समझे, ये है इंडिया, अरे ये है इंडिया, ठीक है, मेरा भारत महान, और ये है चाइना या अमेरिका। अब देखो लोकल कंपोनेंट नहीं बन रहे हैं, मतलब जो एप्पल का मैन्युफैक्चर हो रहा है यहां पे खाली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान बाहर से ही आ रहा है, भारत सामान नहीं दे रहा है। चिप जो होती है ना, चिप्स, सिलिकॉन की चिप्स, वो भारत नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लोकल कंपोनेंट्स नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी नीचे जाएगा ना जब आप लोकल सोर्सिंग कंपोनेंट्स दे रहे हैं, मतलब कंपोनेंट जो हैं वो भारत में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहां पे कंपोनेंट्स तो बाहर से आ रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? साथ ही साथ यहां पे जो इंपोर्टेड यूनिट्स है ना, वही चीज है कि इंपोर्टेड यहां पे जो यूनिट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है कि जो एप्पल है वो लोअर कॉस्ट कर दे। बस इसमें यह है कि कस्टम ड्यूटी को थोड़ा, लेकिन अभी कस्टम ड्यूटी का भी हाइक हो गया है, तो ये और एक बड़ा रीजन है कि अभी नहीं करेगा एप्पल बिल्कुल भी। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं, तो प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं जाने वाले। फिलहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बोला है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाओ, और अभी जो है एप्पल ने चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाए भी हैं। फिलहाल जो एप्पल का जो अपना प्रोडक्शन यूनिट है अमेरिका में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की और 3 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस ऑस्टिन टेक्सास में बनाया है। समझ गए? मैक प्रो की जो फैसिलिटी है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन जो है वो भी अपना जो प्रोडक्शन बेस है वो मेक्सिको में बनाएगी। एक तो अभी भारत में यहां पे बनी रहे, लेकिन वो भी फिर मेक्सिको में भी जाएगी। तो अभी चाइना के लिए बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।